हाथ में पहनने वाले पीले रंग के ग्लव से राधिया ने सबको दिखा दिया। उर्मी का सारा सच एकता भाभी का सर्टिफिकेट कूड़ेदान से निकालकर लाल फाइल में उर्मी ने ही रखा था। यह सुनकर ओमकार और प्रथम हुए उर्मी पर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में जब राधिया अपने मन की बात और एकता भाभी की सच्चाई को सभी लोगों को बताने लगते हैं, तभी दादी राधिया से बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और मन ही मन सोच लेती है कि इस राधिया को अब अच्छे तरीके से सबक सिखाना ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ राधिया ने गहरी सांस लेकर सबके सामने कहना शुरू किया, आज मैं आप सबसे एक सच्चाई साझा करना चाहती हूँ। मुझे पता है यह सुनकर आप लोगों को झटका लगेगा, लेकिन सच छुपाने से हालात और बिगड़ते हैं। सभी की निगाहें उस पर टिक गई। दादी के चेहरे पर हुहुलाहट साफ थी। राधिया ने आगे कहा, पापा जी की लाल फाइल जिसमें एकता भाभी का सर्टिफिकेट रखा गया था वो किसी और ने नहीं, उर्मी बुआ जी ने बदला था। जब मैं पापा जी के कमरे से बाहर निकल रही थी तभी मैंने उन्हें वहां से निकलते देखा था। उनके हाथ में पीले रंग के दस्ताने थे। उस वक्त और कोई अंदर गया ही नहीं था। दादी ने यूं हुलाकर कहा, राधिया इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? दोस्तों, राधिया सबको क्या सबूत दिखाई, आप लोगों से बताओ। उससे पहले अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो आप अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। राधिया ने शांत आवाज में जवाब दिया, जी दादी, मुझे भी पता था कि मेरी बात पर शायद कोई भरोसा ना करें, इसलिए मैंने तस्वीरें खींच ली थी। यह देखिए। उसने लैपटॉप सबके सामने रखा। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, उर्मी फाइल में कुछ बदल रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। ओमकार जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उर्मी, यह क्या हरकत थी? तुम हमारी बहू को नीचा दिखाने के लिए इतनी बड़ी चाल चलोगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रथम ने भी नाराजगी जताई। बुआ जी, आप मुझे राधिया से डांट खिलवाने और उसे परिवार से दूर करने के लिए यह सब कर सकती है। आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। उर्मी चुप खड़ी रह गई। उनका चेहरा शर्म और गुस्से के बीच जकड़ा हुआ था। दादी ने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज में कमजोरी साफ झलक रही थी। राधिया, तुम्हें यह सब सामने लाने की क्या जरूरत थी? घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। राधिया ने दृढ़ता से कहा, दादी, सच को छुपाने से परिवार नहीं बचता बल्कि टूटता है। अगर एकता भाभी निर्दोष है तो उन्हें बेवजह दोषी क्यों ठहराया जाए, और अगर गलती हुई है तो सामने आनी ही चाहिए। ओमकार जी ने गंभीर स्वर में कहा, उर्मी, यह आखिरी बार है। अब अगर मित्तल परिवार की इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो तुम्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। कमरे का माहौल भारी हो गया। दादी मन ही मन उबल रही थी। यह राधिया हर बार मेरी चाल पर पानी फेर देती है, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद दादी ने राधिया के ऊपर चली एक और नई चाल। राधिया हमेशा दादी से जीत जाती है, इसी का बदला लेने के लिए दादी ने चली एक बहुत ही बड़ी चाल। लेकिन राधिया भी सतर्क हो जाती है और दादी को यह नहीं पता कि दादी लाख कोशिश कर ले राधिया को हराने की, पर राधिया को नहीं हरा सकती, क्योंकि राधिया के ऊपर भगवान भोलेनाथ और आप जैसे लोगों का प्यार, दुलार और आशीर्वाद है। इसलिए राधिया को दादी चाहकर भी नहीं हरा सकती। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या दादी राधिया को हरा पाएगी? अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। और अब मैं यूट्यूब से बता दूं कि मैं कोई एआई नहीं हूँ। मैं एक ह्यूमन हूँ, यानी एक इंसान हूँ, और बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।